एमआर सर की सैलरी क्या है? हाँ, सैलरी अभी भी मैं सोता हूँ नीचे गद्दे पर ही अपने स्टूडियो में। सर आपका स्वागत है सुकेश एकेडमी के इडूकास्ट पर। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं जोरदार। सर मनीष सर से एमआर स्टार की कहानी कहाँ से शुरुआत होती है सर? कहानी तो देखो, एमा स्टार तक की जो कहानी है ना, लोग मुझे अभी भी कहते हैं कि सर बहुत बच्चे पढ़ते हैं आपसे, अब क्या करोगे? बिल्कुल सर। तो मुझे लगता है कि मैं क्या करूँगा। मैं आज से 10 साल पहले भी पढ़ा रहा था, आज से 6 साल पहले भी पढ़ा रहा था, आज भी पढ़ाऊंगा ही। ओके सर। मतलब पढ़ाना मेरा काम नहीं है। अच्छा। पढ़ाना मेरा पैशन भी नहीं है। पढ़ाना मतलब ऐसा है कि समझो कि उसको मैं जीता हूँ। ओके अपने सर। पढ़ाने को, मतलब आप पूछोगे कि 24 घंटे में आप सबसे खुश कब रहते हो, अपने गम को कब भूल जाते हो। आप अपना लाइफ शेड्यूल, मुझे बहुत सारे रिलेटिव दोस्त भी समझाते हैं कि तुम मेडिटेशन किया करो, थोड़ा दिमाग शांत रहता है, जो भी है ना, मेडिटेशन करना चाहिए, योग करना चाहिए। तो मेरा मेडिटेशन, मेरा लाइफ, मेरा योग, सब कुछ मेरा टीचिंग है। ओके सर। मैं जब अपने पूरे इन्वॉल्व हो जाता हूँ टीचिंग में, तो सब कुछ को मैं उसी में जीता हूँ। तो ये जर्नी हम स्टार्टिंग के डे 1 में भी वही था और आज भी वही है। कोई बदलाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले 40 बच्चे में पढ़ाता था तो भी इसी इंटेंशन और इसी हार्डवर्क के साथ पढ़ाता था। आज 4 लाख बच्चे अगर पढ़ते हैं तो उसी इंटेंट से पढ़ाता हूँ। सर मैं जानना चाहूँगा सर, एमआर सर, सारे व्यूअर्स भी जानना चाह रहे हैं, बचपन में कैसे थे एमआर सर? बचपन में ये ना सवाल अगर आप मेरे घर वालों से पूछोगे, रिलेटिव से पूछोगे, गांव में जाके पूछोगे तो ज़्यादा अच्छा जवाब मिलेगा वैसे। बट ये पॉसिबल नहीं, तो उनके ब्याह पे मैं जवाब देता हूँ। मैं ऐसा था पूरे गांव में, खानदान में, जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। ओके सर। और ये बात बिल्कुल सच है कि मेरे पूरे फैमिली में, पूरे रिलेटिव में सबसे निकम्मा, बदमाश, बेवकूफ़, दिमाग से पैदल, और जो लाइफ में कभी भी कुछ नहीं कर सकता होगा ना, जिनको रहता है उम्मीद कि ये तो कुछ करेगा ही नहीं। मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स को कई बार सुनना पड़ा अपने रिलेटिव में। अच्छा सर। कि ये लड़के को आपने ख़राब कर दिया है, ये लड़का लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, इस बच्चे को आप पढ़ाते क्यों नहीं हो ढंग से, इसको मारते क्यों नहीं हो पढ़ने के लिए। तो कई सारे मेरे ऐसे रिलेटिव थे जो मेरे पापा को कंप्लेन करते थे मेरी वजह से। ओके सर। एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो सर, आपने 10th कहाँ से किया? 10th में भी आप पढ़ने में टॉपर थे। जो प्राइमरी एजुकेशन बैकग्राउंड की अगर बात करें तो एकदम अनफिल्टर्ड में बताता हूँ कि मेरे घर में कुछ ऐसा कंडीशन क्रिएट हो गया था मेरे दादाजी के काम की वजह से। जो भी है वो काम की बोल रहा हूँ, वैसे नहीं, उनकी वजह से नहीं बोल रहा मैं। जो भी सिचुएशन हुआ था तो काफ़ी टेंस्ड माहौल था उस समय, है ना। तो हमें हमारे फैमिली वाले को धमकी मिलती थी कि इनको ना कभी भी जिंदा जला देंगे इनके घर में। और मैं था उस समय शायद 4-5 साल का, और मेरा छोटा भाई जस्ट हुआ ही था, 6-7 महीने का था। अच्छा सर। तो घर में मेरी दादी रहती थी बस। मेरे दादाजी जेल में थे और मुझे पापा लेकर के कहीं और रहते थे, मेरे छोटे भाई को मम्मी लेके कहीं और रहती थी, जैसे बुआ के यहाँ, मौसी के यहाँ, नानी के यहाँ। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग जगह पे रह रहे थे। तो हमारी पढ़ाई कभी स्टार्ट ही नहीं हुई। अच्छा। 7-8 साल तक कभी जर्नी हमने पढ़ाई अपना स्टार्ट कर ही नहीं पाई, स्कूलिंग स्टार्ट नहीं हुई हमारी। अच्छा। उसके बाद स्कूलिंग जब स्टार्ट नहीं हुई तो करने का मन नहीं किया फिर। अच्छा। तो कभी बुआ कह रहता, दूसरी क्लास में 2 महीने स्कूल जाता, फिर मौसी के यहाँ चला जाता, फिर नानी के यहाँ मेजोरिटी रहा हूँ मैं ज़्यादा लंबा समय। हाजीपुर के पास एक गांव है, अच्छा। भगवानपुर। अच्छा, वहाँ रहते कलहरी थे। भगवानपुर है। तो बचपन में मैं वहीं पे रहा लगभग जब मैं 14-15 साल तक हो गया, ज़्यादातर टाइम वहाँ बिताता था। अच्छा। और मेरे नाना जी टीचर थे, स्कूल गवर्नमेंट टीचर थे। अच्छा। लेकिन उन्होंने भी मतलब पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं दिया, बहुत प्यार करते थे मुझे। अच्छा। तो मारा पीटा नहीं, मेरे मामा बहुत मारते थे मुझे पढ़ने के अच्छा। लिए, लेकिन इन सब के बावजूद मैं पढ़ाई नहीं किया। अच्छा। स्कूल नहीं जाता था बिल्कुल अच्छा। भी। और स्कूल जाना होता था तो मैं जैसे साइकिल चला के जा रहा हूँ, अच्छा। साइकिल चलाते चलाते मैं जानबूझ के नाली में गिर जाता था। अच्छा। लिटरली नाली में गिर जाता था। जो नाली होता ना गाँव में, अच्छा, उसमें गिर जाता था। स्कूल नहीं जाना होगा। हाँ, कपड़े गंदे कर लिए ना। अच्छा। हाँ, जैसे गोबर का टाल होता है। अच्छा। तो जिद किया, नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा, लड़ाई झगड़ा किया और गुस्से में जाके उस गोबर में कपड़ा गंदा कर लिया। इसकी किस क्लास की कहानी है सर? ये 4th-5वीं में जब फोर्स अच्छा। करते थे ना स्कूल जाने के लिए, तो 4th, 5वीं, 6ठी में। या फिर मेडिसिन बहुत खाया मैंने। अच्छा। मतलब ये बच्चों को यकीन नहीं होगा, लेकिन उस समय इतना दिमाग नहीं था ना। अच्छा। तो मैं बोलता था मेरा पेट दर्द कर रहा है, अच्छा। स्कूल नहीं जाऊँगा। तो घर वाले दवाई देते थे, कभी सर दर्द कर रहा है, और मुजफ्फरपुर लेके जाते थे। जूरन छपरा एक जगह है जहाँ पे मुझे दिखाने के लिए कि इसका पेट दर्द कर रहा है। एक्सरे होता, डॉक्टर भी परेशान, इसको कुछ नहीं है, फिर वो दवाई लिखता।
फिर मैं 10 दिन तक बेड रेस्ट पे चला जाता कि स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, तो ऐसे फर्जी दवाई खाई है मैंने, मुझे अच्छा। नहीं पता था ना कि साइड लेकिन इफेक्ट क्या होगा। कुछ 8वीं 9वीं में हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी दवाई खा दवाई लेते। खाता था ना, दवाई नहीं खाऊंगा तो कभी क्या करता था, दवाई फेंक देता था। अच्छा। कभी खा लेता था, सामने में नानी खिला रही है खड़ी है तो खा लेता था, क्या दिक्कत है। अच्छा, और 10th कैसा रहा सर आपका? तो ऐसे करते करते मैं 8 9 10 तक गया। तो 8th में बिहार में बोर्ड होता है, अच्छा, तो 8th में पहली बार बोर्ड में मेरा एडमिशन कराना पड़ा। अच्छा। वहाँ पे भगवानपुर हाई एक स्कूल है, रजिस्ट्रेशन करवाना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा। फिर मैं स्कूल गया, 8th में बोर्ड में बैठा, जैसे तैसे पास कर गया। फिर 9th नहीं गया रेगुलर। फिर 10th में थोड़ा अटेंडेंस चाहिए होता है, तो 10th में गया। 10th में हाजीपुर में मेरा सेंटर था, 10th का बोर्ड मैंने दिया यहाँ से। और यार पॉडकास्ट बहुत सारे लोग देखेंगे, बोलना अजीब होगा, लेकिन मैं जब पेपर लिख रहा था 10th बोर्ड का, तो मुझे ये बिल्कुल याद नहीं कि खुद से मैंने कितने सवाल लिखे होंगे। अच्छा, मुझे ये भी नहीं पता होता था आज कौन से सब्जेक्ट का पेपर है। अच्छा। हाँ, और फिर पास कर गया, 68% मार्क्स। हाँ, तो कोटा चले गए। कोटा में ऐसा था, सर्वोत्तम में कोचिंग है। अच्छा, वहाँ पे ये होता है, एलन वालों ने सर्वोत्तम कोचिंग के सारे टीचर्स तोड़ लिए थे। अच्छा, कुछ 36 टीचर्स थे, अच्छा। जिसमें से 26 टीचर चले गए। अच्छा, जो कोचिंग के 4-5 लोग मिलके चलाते थे वही बच गए थे। अच्छा, जो डायरेक्टर उनके पास टीचर्स नहीं थे। अच्छा, तो दिन रात इंटरव्यू चलता था वहाँ पे टीचर्स का, दिन रात। मतलब दिन में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, रात में 12-12 1-1 बजे तक इंटरव्यू डेमो चल रहा है। अच्छा, तो मैं गया वहाँ पे। अच्छा, तो पहले तो मेरा बिठाया मुझे सुबह 11 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक। अच्छा, कभी इस बिल्डिंग आ जाओ, कभी टीचर्स आए हैं लेकिन नाश्ता कर रहे हैं, फिर कभी क्लास में चले गए हैं, फिर कभी आए हैं, इंटरव्यू नहीं ले रहे थे। अच्छा, तो बहुत मुश्किल से 11-12 बजे तक इंटरव्यू हुआ। अच्छा, इंटरव्यू होने के बाद बोला कि ठीक है, बढ़िया है, हम आपको सेलेक्ट कर रहे हैं, कितनी बैच पढ़ा लेंगे। तो मैंने उन डायरेक्टर सर से ही बोला कि आप जितनी बैच पढ़ाते हो उससे एक ज़्यादा क्लास लगाना। अच्छा, ऐसे ही? हाँ, इसी टोन में अच्छा, ऐसे ही बोला। 3-4 लोग और जो सेलेक्टेड थे वो भी बैठे थे। अच्छा, फिर बाद में मुझे बोलने कि तू मरवाएगा यार, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। अच्छा, तू नया नया आया है कोटा में, तुम्हें पता चल जाएगा थोड़े दिन में ही क्या होता है यहाँ पे, कि कोटा में बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में। अच्छा, और तू कह रहा है जितनी बैच दोगे सब पढ़ा देंगे। अच्छा, ऐसे नहीं होता भाई। वो डर गए, अच्छा। अगला आदमी इसके चक्कर में हम भी जाएंगे। मेरा भी तो हाँ, तो डायरेक्टर सर कहते हैं कि हमारा तो छोड़ो, हमारा तो बहुत क्लास आती है। अच्छा, तो मैंने उनको बोला कि देखो सर, आपकी जितनी भी क्लास आती हो ना, हाँ, आप उससे एक ज़्यादा लगाना। अच्छा, ऐसे ही? एक क्लास ज़्यादा लगाना, मैं वो पढ़ाऊँगा। बोले, हंसने लगे, बोले चलो ठीक है सर। अब उन्होंने मेरी क्लास लगा दी। अच्छा, एक दिन 6 और एक दिन 5। अच्छा, 6 क्लास 1.5 घंटे का, अच्छा। 1 घंटे 25 मिनट का क्लास होता है, अच्छा, और 5 से 10 मिनट का ब्रेक। 1 घंटे 25 मिनट की 6 क्लास, अच्छा, और 10 मिनट का बीच में ब्रेक। हाँ, 1.5 घंटे मान लो आप। हाँ, तो 6 क्लास मतलब 9 घंटे हो गए। 9 घंटे पढ़ाना, 2 बिल्डिंग घूम के। अच्छा, मतलब कभी दादाबाई पे क्लास चल रही, कभी सिटी मॉल के पीछे चल रही, 2 अच्छा, बिल्डिंग। 2 बिल्डिंग था तभी? हाँ, तो मैंने ये पढ़ाया 1 साल तक। आप यकीन करो, सुबह मैं उठता था 6 बजे, 7 बजे क्लास होती थी। अच्छा, 6 सवा 6 में उठा, तैयार वार होके सेंटर पे गया। 7 बजे से जो पढ़ाना शुरू करता था 12:30 तक, अच्छा, अलग अलग बैचेज में।